हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत करती रहेगी। बने रहे सेंस इस चैनल पे सारे लेक्चर्स को देखें। ये ऑब्जेक्टिव का वो लेक्चर चल रहा है जो क्लास 12th का फिजिक्स के ऊपर है। एक एक चैप्टर एसेंस सारे चैप्टर्स का जो है ऑब्जेक्टिव सब यहाँ पे हम करा रहे हैं। ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दोनों पार्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, उस सब का ऑब्जेक्टिव जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके सीरीज में आज का जो है हम लोग का लेक्चर होने वाला है वो मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर। अगर आप उस लेक्चर्स को देख लिए हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं भी देखे हैं तो उसका लिंक जो है इसके कैप्शन में डाल देंगे, वहां से जाकर के उस सारे जो है लेक्चर्स को, मतलब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप देखें। एक बार आप अगर अभी तो आए हैं, अगर नए व्यूअर्स हैं तो अगर अभी देख रहे हैं पहले इस लेक्चर्स को पूरा कंप्लीट देखें, एक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। उसी पैटर्न पे इस जो है आपके मतलब पूरा मतलब होता है ना कि एग्जाम बेस्ड पैटर्न पे जो है जो मॉडल पेपर है प्रीवियस ईयर है उसको ध्यान में रखकर ही हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नए हैं उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सन्स स्टार्ट करते हैं हम लोग का लेक्चर जो है। यूनिट ऑफ, पहला क्वेश्चन इसमें आ गया, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, कि मैग्नेटिक परमियाबिलिटी का यूनिट क्या होता है। तो एसेंस मैग्नेटिक परमियाबिलिटी का यूनिट होता है वेबर पर एम्पियर पर मीटर। अब एसेंस इसके साथ में जो है परमियाबिलिटी का एक टेस्ला के टर्म्स में भी होता है। तो पहले वेबर वाला ही समझ लेते हैं आया कैसे। तो एक फार्मूला ध्यान में रखिए, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई होता है, फार्मूला है जिसमें देखिए बी मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट तो निकालना है मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और आई करंट है। ठीक है, तो इसका यूनिट हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका तो निकालना ही है। एन का यूनिट होता है पर मीटर, यानी कि जो है 1/m, और करेंट्स का हो गया एम्पियर। मीटर से इसको काट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी वेबर पर मीटर एम्पियर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सो म्यू नॉट इज इक्वल्स टू, यानी कि म्यू नॉट का यूनिट वेबर। अच्छा बताइए, एम्पियर को ऊपर लेके चल जाए तो वेबर पर एम्पियर पर मीटर। तो यही यूनिट में हम लोग आया हुआ है वेबर पर एम्पियर पर मीटर। तो इसी फार्मूला से कभी कभी आप याद यदि आप करते हैं तो हो सकता है कि पर एम्पियर भूल गए या किसी और पे दे दिए, या फिर जो मीटर स्क्वायर हो गया। तो आप तरीका यानी कि जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए, नहीं भूल पाइएगा। ये मेरा वादा है कि नहीं भूलने देंगे एसेंस। आइए एसेंस तो वादा को एसेंस और जो है थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि इसको टेस्ला में कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसी बी का, इसी मैग्नेटिक फील्ड का जो है यूनिट होता है टेस्ला। टेस्ला से एसेंस एकदम याद आ जाता है, टेस्ला एक कार है, कार कंपनी है। ठीक है, उसी के नाम पे देखिए यहाँ पे उनके नाम पे नहीं है, एक साइंटिस्ट का नाम के आगे टेस्ला था, इसीलिए जो है इनका मैग्नेटिक फील्ड का जो है टेस्ला दिया गया है। ठीक है, तो टेस्ला म्यू नॉट, एन के जगह पे 1/मीटर और आई के जगह पे एम्पियर। देखिए मीटर को ऊपर भेजिएगा तो टेस्ला मीटर, ए को नीचे भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ये, यानी कि टेस्ला को हम टी लिख देते हैं, मीटर को ऊपर भेज देते हैं, एम्पियर को नीचे। तो ये आ गया म्यू नॉट, और म्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं बताइए, टेस्ला पर एम्पियर पर एम्पियर मीटर। तो देखिए एक और आपका यूनिट यहाँ पे निकल करके आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा एक मिनट इसको एम कर देते हैं। ठीक है, एम। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से वेबर पर एम्पियर पर मीटर आया और टेस्ला पर एम्पियर मीटर आ गया। तो यहाँ पे आप दोनों यूनिट को समझिए, कोई भी एग्जाम में रह सकता है, कॉन्सेप्ट है, क्लियर होना चाहिए। आइए अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आगे बताते हैं। देखिए इससे रिलेटेड, इस फार्मूला से रिलेटेड एक आ भी गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 2, ये मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए मेरा जब भी हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो देखते हैं कि सारे टॉपिक्स आपका देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक आ रहा है। उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उस सबका एक बार जो स्टडी करते हैं, कहाँ क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, कैसे सेट करना है। तो इसीलिए आप देखिएगा साथ में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए ना, अगर साथ में है तो देखिए ना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको समझिए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा।
किसके लिए? फॉर इनफाइनाइट लेंथ नियर द सेंटर ऑफ आइडियल सोलेनॉइड। ये दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नियर, यहां से यहां तक थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा। नियर द सेंटर के लिए पूछा हुआ है फॉर आइडियल सोलेनॉइड। और उसको इस तरीके से भी लिख सकता है, इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, वो कौन सा फॉर्मूला होगा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी इसका देखिए तो थोड़ा और ज्यादा आइडिया लगेगा। इसमें क्या पूछा, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ होगा यहाँ पे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइटली लेंथ नियर, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, नियर द एंड ऑफ आइडियल सोलेनॉइड। और यहाँ क्या पूछा, एंड ऑफ आइडियल सोलेनॉइड, एग्जैक्ट एंड पे या एग्जैक्ट एंड आप बोल सकते हैं उसको। ऐसे भी क्वेश्चन जो है दिया रहता है। ये सब्जेक्टिव में तो ऐसे दे करके और आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो एक छोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम 4 में भी लेके रख दिए हैं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन को बताते हैं कि जब सेंटर ऑफ आइडियल सोलेनॉइड हो, यानी कि नियर द सेंटर हो और नियर द एंड हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए इधर साइड में इसको बताते हैं। पिछले वीडियो के अपार सफलताओं के भी बाद जो है लेके आ गए हैं ये नया वीडियो। अपार सफलताएं, एंकरिंग आता है ना, और टीचर है, टीचर तो एंकरिंग करता ही है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2, पहले सबसे पहले देखते हैं एसेंस कौन सा, ये वाला, नियर द सेंटर। देखिए नियर द सेंटर कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कोई मैग्नेटिक इस तरीके से हो गया, ठीक है, कहाँ पूछेगा, थोड़ा सा आइडिया आपको लगना चाहिए, ठीक है। अब इनफाइनाइट लेंथ है तो इनफाइनाइट तक एक चला गया होगा एसेंस, ये ऐसे जो है इनफाइनाइट तक, ठीक है, ऐसे चला गया होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पूछ रहा होगा, नियर द सेंटर मतलब यहाँ पे, ठीक है, एडजेक्ट यहाँ पे मतलब इस पॉइंट्स में नियर द सेंटर के लिए। अब देखिए नियर द सेंटर कहीं बीच से ले लेते हैं, मान लीजिए यही लाइन है वो बीच में खींच दिए, और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे। तो अब इसके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, थोड़ा सा डायग्राम बनाने से क्या होगा कि माइंड में छप जाएगा आपके कि इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद रखिए, म्यू नॉट एन आई, ये होता है इसका फॉर्मूला। करेक्ट है, इस तरीके से, ठीक है, म्यू नॉट एन आई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तीसरे में सेम देखते हैं। अब की बार क्या कहा कि इस क्वेश्चन में नियर द एंड ऑफ आइडियल सोलेनॉइड, ठीक है, एंड पे पूछा, यानी कि एग्जैक्ट एंड। अब एग्जैक्ट एंड तो बहुत दूर है, कहीं एगो मान लेते हैं ऐसा ही जो है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब बताइए कहीं यहीं पे मान लेते हैं कि यहीं एग्जैक्ट एंड है, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ये लाइन से यहाँ खींच देते हैं, यहाँ मान लीजिए, यहाँ पे चाहे आप कहिए कि सर हम इधर मानना चाहते हैं तो आप इधर मान लीजिए, मतलब या तो आप यहाँ या फिर यहाँ पे कहीं पे भी मान लीजिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड देखिएगा, एंड पे एग्जैक्ट एंड के, मतलब ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड को लिख लीजिएगा। तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई 2, ये एंड के लिए आपका जो है वैल्यू हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया ये मतलब जो सेंटर पे था, एग्जैक्टली जो है उसके सेंटर पे था इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड में, तो अब वो अगर वहीं जो है एग्जैक्ट एंड पे होगा तो उस कंडीशन में वो उसका वैल्यू आधा हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी दे देगा कि दोनों का रेशियो पूछ देगा कि बताइए एंड और जो है सेंटर में दोनों का रेशियो क्या होगा, पूछ देगा, ऐसे पूछ देगा एंड बाई सेंटर बताइए। तो एंड बाई सेंटर वहां पर आप वैल्यू रखिएगा, रख लीजिए 1/2 आ जाएगा। सेंटर बाई एंड बताइए, तो दोनों को रेशियो ले लीजिए। ऑप्शन में 1 भी लिखा रहेगा तो 1 तो नहीं होगा, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसीलिए इसका अब देखिए इस पे कैसा न्यूमेरिकल पूछता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा देखिए, 3.5 एम्पियर current carries solenoid of length 20 centimeter having 80 turn, what is the magnetic field for the near the center of solenoid। अब लीजिए यहाँ पे क्या पूछ दिया, नियर द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड के लिए बताइए। तो अभी देखिए ये उसी के लिए ना है, नियर द सेंटर म्यू नॉट एन आई। तो इससे आपको कीवर्ड से पता चल गया कि नियर द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड में हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर बाय मिस्टेक
जो है अगर वो एंड दिया है, अगर मतलब वैल्यू वहाँ पे अगर आप यही रख करके बना दिए तो क्या उसका वैल्यू तो आधा हो जाएगा, क्योंकि 1/2 हो जाएगा। तो इसीलिए ये की पॉइंट्स को आप जो है एक बार नोट डाउन कर लीजिए, सुन दिमाग में बैठा लीजिए, जाने नहीं देना है। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं सब। अब सारा वैल्यू इस पे रखेंगे और क्वेश्चन बना देंगे b = म्यू नॉट एन आई पे। तो इसको एक बार मिटाते हैं, जगह बनाना है, सुन स्पेस ब्लैंक चाहिए इधर। तो ऐसा है सर, सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चंस तो लिखे ही लिखिए, और जो ऑप्शंस में भी बहुत सारा डिस्क्राइब करते हैं या साइड में जो है उसको भी साथ में लिखते चलिएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको हम हमेशा बताए हैं कि जब ऑब्जेक्टिव का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, और आप पूरे जब ऑब्जेक्टिव को एक बार कवर कीजिएगा, मेरा जो भी लेक्चर है, तो आपको हम बता के रखे हैं कि देखिए शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग क्वेश्चन का कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह जो है वो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव में ही आपको डिस्कस कर दिया करते हैं, कि उससे आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आइए ना इसका भी बेनिफिट देख ही लेते हैं सर। चलिए, बी पहले क्या दिया है क्वेश्चन में उसको एक बार लिख लेते हैं। करेंट 3.5 एम्पियर, आई दे दिया एसेंस 3.5 एम्पियर, एन दे दिया है कितना, एन 80 टर्न्स, और लेंथ दिया है एसेंस 20, एन 80 और लेंथ दिया है एसेंस, लेंथ दे दिया है आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हैं मीटर के लिए। ठीक है सर, ये जो है क्वेश्चन में ये सारे चीज़ें जो है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स से दिया हुआ है सर, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो सिर्फ एन हो गया, कैपिटल एन, ये ध्यान रखना है सर, क्योंकि ऐसा देखिए अब नंबर ऑफ टर्न्स एन निकालिएगा ना, तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अभी आपको बोल रहे थे कि एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो n/l, तो n के जगह पे n/l हम लोग रख लेंगे फार्मूला में। पहले फार्मूला पे आ जाते हैं, b का वैल्यू होता है म्यू नॉट एन आई, क्योंकि ये क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया नियर द सेंटर है, तो यहाँ पे फार्मूला रख लीजिए। म्यू नॉट का फार्मूला होता है सर, म्यू नॉट देखिए सर 4π × 10⁻⁻7, ये म्यू नॉट का फार्मूला है। ठीक है, 4π × 10⁻⁻7 इंटू एन के जगह पे रखते हैं वैल्यू, एन कितना हो जाएगा, कैपिटल n/l, तो एन है 80, और देखिए एल यहाँ नीचे रख देंगे तो क्या हो जाएगा 20 × 10⁻⁻2। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंट, अब यहाँ पे करेंट चाहिए एसेंस, तो ये 3.5 पॉइंट, इसको एसेंस हटा देते हैं तो नीचे आ गया एसेंस 10। देखिए सर, म्यू नॉट का वैल्यू रख दिए, एन का भी वैल्यू रख दिए, आई का भी वैल्यू रख दिए। वैल्यू को अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कुछ कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स से कट गया। एक काम करते हैं, देखिए 4π के जगह पे ये रख दे 4 इंटू 22/7 रख देते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, तो 7 से ये भी कट गया एसेंस 5 टाइम्स, 5 से ये भी कट गया एसेंस 2 टाइम्स, 2 से इसको काट दीजिए एसेंस 2 टाइम्स। ठीक है, तो 422 और 2 बचा, तो 422 और 2 बचा, तो 422 88 और 2 जा 176 इंटू, ध्यान दीजिएगा सुन, यहाँ पे 10⁻⁻2 है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा सुन 10⁻⁻5, इतना बी निकल के आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, इसको पॉइंट को इधर भगाते हैं, तो 1.76 इंटू 10⁻⁻3, ऑप्शन में किस तरीके से टेस्ला है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग जो है टेस्ला ले लेंगे। ठीक है, एलन मस्क नाम आता ही है टेस्ला। ठीक है, तो बी यहाँ पे निकल के आया 1.76 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। आइए तो एसेंस कौन सा, ये 17.6 है, गलत है, 1.76 है। देखिए एसेंस ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना 1.76 10⁻⁻3 टेस्ला। ठीक है, बाय कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, उसके बाद अच्छा देखिए इसमें सब टाइप का आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ मॉडरेट लेवल, कोई बिलो लेवल। देखिए बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, कंबाइन क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप उसी तरीके से हम मतलब पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि सब टाइप्स का क्वेश्चंस आपको मिले, अच्छा से अच्छा क्वालिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी क्वेश्चंस है उसको वो भी होना चाहिए, बाकी जो क्वेश्चंस पूछ रहा है बोर्ड का वो भी होना चाहिए सर। एम्पियर सर्किटल लॉ इज डेराइव्ड फ्रॉम ऑफ,
क्वेश्चन पूछा कि एम्पियर सर्क्यूटल जो लॉ है इसमें तो एसेंस पूरा चैप्टर ही एसेंस आधा मतलब चैप्टर तो उसी के बेस्ट पे है, बायोट-सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, तो इसमें कुछ पूछ दिया कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो है वो डेराइव्ड फॉर्म किसका डेराइव्ड फॉर्म है? गॉस का है, पहला ऑप्शन गॉस है, दूसरा फराडे है। ठीक है, फराडे साहब ने दो दो लॉ दिया, फिजिक्स में भी लॉ दिए हैं, केमिस्ट्री में भी लॉ दिए हैं, नाम सुना है सेंस और तीसरा है बायोट-सेवर्ट लॉ और किरचॉफ्स लॉ। तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी इसका मार्क कर लीजिए सेंस कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो है वो डेराइव्ड फॉर्म होता है बायोट-सेवर्ट लॉ का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। एक बार इस पूरे जो है क्वेश्चन पूरे को जो है नोट डाउन कीजिए। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज अप्लीकेबल फॉर व्हिच टाइप ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि देखिए मैग्नेटिज्म में एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ, ये बार बार जो है इससे क्वेश्चंस आता है। तो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हमने रख दिया है। बोला कि जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है उसका जो वो किस टाइप के करंट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि बायोट-सेवर्ट लॉ किस टाइप के जो है करंट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को साथ में देखेंगे कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो है वो सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए वैलिड होता है। लिख लीजिए इस क्वेश्चन की, ये किसके लिए वैलिड होगा? सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा। ठीक है, और बायोट-सेवर्ट लॉ जो होता है, एम्पियर का तो हो गया, बायोट-सेवर्ट लॉ जो होता है ये होता है ये सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो दोनों क्वेश्चन एसेंस यहीं पे रख दिए हैं। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, बायोट-सेवर्ट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर व्हिच टाइप ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होगा इसमें सेंस? ये सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से सेंस क्वेश्चंस को एज इट इज ऐसे ही बनाते चलना है। हर एक टॉपिक को कवर किए हैं पूरे ऑब्जेक्टिव से। आइए उसी तरीके से हम लोग मूव करते हैं सेंस। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरीज 80 एम्पियर। करंट इसमें दे दिया 80 एम्पियर एंड पॉइंट सिचुएटेड 0.5 मीटर फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब ये कहा कि जैसे ऐसे समझ लीजिए, क्वेश्चन समझिए पहले कि मान लीजिए ये एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ठीक है, कहा कि इससे करंट्स का फ्लोमेंट्स हो रहा है आपका कितना? 3.5 एम्पियर। कितना हो रहा है एक बार देख लीजिए, इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग 80 एम्पियर, 80 एम्पियर। ठीक है, और 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे, मान लीजिए इतना डिस्टेंस है, इस पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा और ये स्ट्रेट है, करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट के लिए है। ठीक है, इन्फिनिटली। तो पहले तो इसका फॉर्मूला होता है वो बता देते हैं। इसका फॉर्मूला एसेंस होता है B इज टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I बाई आर। फॉर्मूला भी याद रखिएगा सेंस, फॉर्मूला भी कभी कभी सीधे फॉर्मूले पूछ लेगा कि इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I बाई आर होगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई का जो वैल्यू होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7। तो इसके जगह पर रख लेते हैं 10 टू द पावर -7। करेक्ट है, इसके लिए 10 टू द पावर -7। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2, करंट 80 एम्पियर और डिस्टेंस जो दिया हुआ कितना डिस्टेंस पे है तो वो दिया है सेंस, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, हाँ 0.5 इस तरीके से। तो इस पॉइंट्स को एसेंस हटाते हैं तो यहाँ 0 हो गया, इसको इससे काटते हैं एसेंस तो 160 टाइम में जो है ये कट गया, 160 में जो है। ठीक है, 5 16 जा 180 और एक 0 आ गया, करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 320 इंटू 10 टू द, इस दोनों को 2 इंटू 160, 320 इंटू 10 टू द पावर -7। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखते हैं 3.2, तो 3.2 लिखे तो 2 0 इधर की है तो यहाँ पे 2 0 से आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 टू द पावर -7 है तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला इसका आंसर होगा। कैसे कि यहाँ देखिएगा 320 है, 2 पॉइंट्स इधर डिजिट इधर लेके चलेंगे, डेसिमल को इधर भगाएं तो 2 डेसिमल इधर की है सर, पॉइंट यहाँ पे भगाएं 2 डेसिमल के बाद, तो इसलिए 2 डेसिमल क्या होगा यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई होगा और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 को 10 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं।
तो 10^2 और 10^-7 10^-5 यानी 3.2 इंटू 10^-5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन चेक कीजिए, कहाँ है? 16A नहीं होगा, 3.2 इंटू 10^-5। तो देखिए तो 3.2 इंटू 10^-5 ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन देखिए एक ऑप्शन यहाँ देखिए 32 इंटू 10^-6 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं? इसको अगर पॉइंट हटा दे, इसको पॉइंट हटा के यहाँ पे जो है क्या कर दे, 10 कर दे, इसको नीचे 10 कर दे, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 ऊपर जाके इसमें 1 है, ऊपर जाके -1 होकर इसमें जुड़ जाएगा, तो यानी 32 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा? -6 टेस्ला। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से आपको मैच कराना होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, मैच करा लीजिए। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ इसको डी बनाना है, सी नहीं, ए बी सी, तो डी बाई मिस्टेक हो गया होगा। तो 32 इंटू 10^-6 जो है टेस्ला इसका आंसर आ गया। इसको एक बार नोट कीजिए, इस फार्मूला को भी नोट कीजिए। अच्छा, इसी में अगर सिर्फ म्यूनट का अगर फार्मूला पूछ देता है कि मिनट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मिनट का वैल्यू 4π से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4π इंटू 10⁻⁻7 हो जाता है। ठीक है, तो वहां से भी इसको कर सकते थे, तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में पॉज कर दीजिए और उस क्वेश्चंस को आप खुद से उसको जो है एक बार ट्राई भी कर लीजिए। ठीक है, तो ट्राई भी करते रहना है, क्वेश्चंस को बनाते भी रहना है, और देखिए कितना मार्क्स उसमें आ रहा है, उसको कमेंट भी कीजिए कि सर इतना क्वेश्चन जो है हमारा ओवरऑल जितना क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे उसमें से इतना आपका मार्क्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन कहा कि 3.5 एम्पियर करेंट कैरिंग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर हैविंग 80 टर्न। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एंड ऑफ सोलेनॉइड? मैग्नेटिक फील्ड तो पूछा, लेकिन एंड ऑफ सोलेनॉइड, तो एंड ऑफ सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? B = μ0 ठीक है, यानी μ0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो एंड का फॉर्मूला आता है। देखिए ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर B = μ0 यूज कर लिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सिस के लिए होता है और एंड के लिए μ0 होता है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं, एक बार इसको ट्राई कीजिए, इसको साइड में जो है बनाते हैं इसको। ठीक है, तो ये यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से आपका ऑब्जेक्टिव वगैरह में जो है क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछ लिया जाता है। आइए यहाँ पे जो है इसको बनाते हैं। इसमें करेंट्स का वैल्यू कितना दिया? 3.5 एम्पियर। ठीक है, फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं। B = μ0 Ni/2। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, यानी कि n स्मॉल n जो होता है वो n होता है कैपिटल N/L। ठीक है, तो B का वैल्यू रखते हैं। μ0 का वैल्यू क्या है? यहाँ से ये वाला रख लेते हैं 4π, पाई के जगह पे वैल्यू रख ले 22/7 इंटू n का वैल्यू क्या है? N/L, कैपिटल N/L। n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ 80, तो 80 रखते हैं यहाँ पे। तो आइए 80 रखे। L कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में यही चेंज कर लेंगे, 20 इंटू 10⁻² कर लेते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻² हो गया। ठीक है, उसके बाद कहा कि आई करंट देख लीजिए कितना है, तो 3.5 एम्पियर। तो यहाँ पे क्या होगा? 3.5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, बस इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू किसके लिए? ये चीज याद रखना है, एट एंड ऑफ सोलेनॉइड के लिए निकल के आ जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 10 से इसको काट लेते हैं। 10 से इसे काटे तो 4 टाइम्स, 4 से 20 भी कट जाएगा 5 टाइम्स, 5 से ये कट जाएगा 35 7 टाइम्स, और 7 से ये 7 कट गया। अरे तो बड़ी आसान हो गया, इसमें सारा वैल्यू कट गया। ऑब्जेक्टिव में देखिए ऐसे ही आएगा सॉल्यूशन, इतना थोड़ी कॉम्प्लेक्स आपको दे देगा वैल्यू और वो जो है सॉल्व भी नहीं हो, काफ़ी टाइम लगे, नहीं, ऐसे ही कुछ आएगा। तो 4 × 22 88। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें 4π तो रखे थे, एगो 10⁻⁻7 भी तो इसमें होगा मल्टीप्लाई में, ये भी रखना जरूरी है। तो यहाँ बगल में मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻⁻7 से। ठीक है, तो इंटू 10⁻⁻7, एक और नीचे 10⁻² है, तो ऊपर जाके 10 क्या हो जाएगा? 2। तो देखिए 88 इंटू ये इसमें जोड़िएगा तो 10⁻5
टेस्ला आ गया। यानी कि इसका आंसर आ गया, ये 10⁻⁻7 छूटा था ना, यही वैल्यू रखे हैं। जैसे देखिए ना, मी नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, तो 4 पाई रख दिए थे और 10⁻7 इधर 10⁻⁻7 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 88 इंटू 10 टू द पावर कितना है, -5। खोजिए था क्वेश्चन है सर, 88 इंटू 10⁻⁻5 -4 है। लेकिन यहाँ पे देखिए सर, इसको हम 8.8 लिख सकते हैं क्या? देखिए तो अगर हम 8.8 लिखें तो 10 से एक डिजिट हटाए तो 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10 टू पावर -5, इसको क्या लिख सकते हैं, 8.8 इंटू 10 टू पावर -4 टेस्ला। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 9 का जो है करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट देखिए, सो इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। 4.4 ये सब तो रॉन्ग आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा अच्छा देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है जिसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं उसको हम लोग थोड़ा सा जो है जल्दी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी फार्मूला सब बताए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़िए सर। देखिए, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड टोरॉइड इज, यानी कि टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताना है इनसाइड के लिए और आउटसाइड के लिए। तो ये स्टार मार्क कर लीजिए, नीट में भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनसाइड और आउटसाइड टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही साथ में है। सिर्फ इनसाइड के लिए पूछे तो भी 0, आउटसाइड के लिए पूछे तो भी 0। ये सब्जेक्टिव में प्रूफ करने के लिए भी आता है क्वेश्चन। तो दोनों क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है सर, इसको ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। एक और बात है सर, अगर मान लीजिए कि आपको जो है अगर फिजिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो, ठीक है, तो उस समय जो है एक आपको नंबर दे देते हैं 9135601648। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, इस पे अगर आपको कोई किसी प्रकार का डाउट्स वगैरह फिजिक्स में आ रहा है, ये इसलिए दिए कि एग्जाम नज़दीक है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई भी डाउट वगैरह आ रहा है तो आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा। जैसे हम कभी फ्री रहेंगे तो इस पे आपको हम रिप्लाई जरूर कर देंगे। ठीक है सर, तो इसको जो है एक बार पूरे को नोट डाउन कीजिए सर, फिर देखते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, नोट डाउन कीजिए पूरा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 3 into 10 to the power 6 meter per second velocity at an angle 30 degree to a magnetic field 0.4 टेस्ला। क्वेश्चंस का है कि मैग्नेटिक फोर्स निकालिए जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है वो कितना वेलोसिटी से, 3 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड से, और कितना एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी दे दिया है 0.4 टेस्ला। अब इसमें मैग्नेटिक फोर्स आपसे पूछ लिया है। तो देखिए, सबसे पहले डेटा में क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। डेटा में दे दिया है क्वेश्चन में वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी दिया है 3 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दे दिया है। उसके बाद दिया है थीटा दे दिया 30 डिग्री। थीटा इसमें दे दिया है 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इतना चीज। उसके बाद और क्वेश्चन में दिया मैग्नेटिक फील्ड, बी दे दिया है 0.4 टेस्ला। ये सारी चीजें जो है क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब आइए जब इससे रिलेटेड जब ये सारी चीजें क्वेश्चन में दे रखा है, एक बार वापिस से लिख देते हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। भी 3 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और थीटा 30 डिग्री। उसके बाद जो है बी 0.4 टेस्ला। ठीक है, अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें मैग्नेटिक फोर्स पूछा तो एफ जो होता है, एफ एम को मैग्नेटिक फोर्स से रिप्रेजेंट्स करते हैं, ये होता है क्यू भी बी साइन थीटा। इसको एसेंस याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कभी कभी तो फार्मूला ही एग्जाम में पूछ लिया है कि मैग्नेटिक फोर्स का क्यू भी बी के टर्म्स में बताइए फार्मूला क्या होगा, तो क्यू भी बी साइन थीटा होगा। ठीक है, इसमें क्यू जो है ये क्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज, अब देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वैसे तो वो सिर्फ चार्ज है, जो भी पार्टिकल रहेगा उसका चार्ज वहाँ पे हम लोग ले लेंगे। तो बताइए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग लिखे, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है, तो -1.6 × 10 to the power -19 कूलम्ब होता है।
ये चार्ज भी हम लोग का आ गया, वैल्यू दिया हुआ है। पॉज करिए वीडियो को, रोक करके इसको ट्राई कीजिए, देखिए तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट कीजिए सुन, 3 तक बोलेंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे सुन। ठीक है, 1 2 3 आइए सुन। देखिए इसके जगह पे, चार्ज के जगह पे रखते हैं सुन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। भी के जगह पे 3 इंटू 10⁻6 करेक्ट है। अब देखिए बी के जगह पे 0.4 और साइन थीटा यहाँ पे है, तो साइन थीटा के जगह पे क्या रखेंगे साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसके जगह पे हम रख ले यहीं पे 1/2 वहाँ पे रख लेते हैं। एस नीचे बना देते हैं, आपको नीचे ही बना देते हैं। ठीक है, पहले देखिए इस पॉइंट्स को हटाइए तो नीचे ले लेंगे तो 10, इसको भी हटा दीजिए तो नीचे ले लेंगे 10 आ गया, करेक्ट है। यहाँ पे वैल्यू देख लीजिए, 10 टू द पावर को अरेंज कीजिए एक बार, यहाँ पे 16 इंटू 3 इंटू 4 और देखिए 10 और 10 मिल करके 100 हो गया, ऊपर जाएगा तो इसमें ये जुड़ जाएगा। 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 21 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1/2 साइन वाला। देखिए 100 है, 19 ऊपर जाए तो 10 टू पावर 2 ऊपर जाएगा, -2 हो गया, तो 10 टू द पावर -21 और 1/2 2 से इसको काट देते हैं, 2 टाइम्स कट गया, तो 2 से साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 से 3 2 जा 6 और 16 96 इंटू 10 टू द पावर माइनस का कितना जाएगा 21 में से 6 को माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 15, करेक्ट है। 96 इंटू 10 पर माइनस का 15, इसको ये भी लिख सकते हैं 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 14 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखे एक डेसिमल से इधर डिजिट इधर किए तो एक किए तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पर -15, 10 पर क्या हो जाएगा -14, तो 9.6 इंटू 10 पर -14 जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सारा वैल्यू कैसे जिस तरीके से हमने रखा हुआ है इसी तरीके से आपको वैल्यू रखना है और अरेंज करके आप देखिए इसको। ठीक है, तो आइए पहले ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन 9 इंटू 9 तो नहीं होगा, 9.6 इंटू 10 पर -14, इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ठीक है, 9.6 इंटू 10 पर माइनस का 14 न्यूटन। तो स्टार मार्क कर लीजिए, इस फार्मूला क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। जो भी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको बताएंगे, ताकि वो क्वेश्चन आपसे उससे रिलेटेड यदि भी आपसे क्वेश्चन आता है तो वो आपसे नहीं छूटने वाला है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द फार्मूला ऑफ लॉरेंज फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि लॉरेंज फोर्स को ही रिजल्टेंट फोर्स बोल दिया गया कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है। तो थोड़ा सा बेसिक समझिए। जो लॉरेंज फोर्स है, इट इज द समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंज फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का समेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बगल में देखें, बगल में आपको अगर बताएं सेंस, देखिए तो इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ लॉरेंज फोर्स को एफएल से लिख देते हैं सर, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है सर Q इंटू ई वेक्टर और मैग्नेटिक फोर्स होता है सर Q इंटू ई क्रॉस भी वेक्टर, ये होता है सर। ठीक है, तो आइए इस तरीके से ऑप्शन चेक करते हैं। अच्छा, इसमें Q कॉमन लिया है सब जगह से, तो पहले हम लोग कॉमन लेकर के इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के सम को क्या बोलते हैं, तो उसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, या लॉरेंज फोर्स इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इसमें से Q कॉमन लेंगे तो क्या होगा सर, Q कॉमन लेंगे तो ई वेक्टर प्लस ब्रैकेट में ई वेक्टर क्रॉस भी वेक्टर और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, ये हमारा हो गया एफएल। ये इस तरीके से भी आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो आइए इस तरीके से कोई ऑप्शन है, आइए तो देखें सेंस, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऑप्शन ये तो पहला ही गलत है, गलत है। यहाँ पे देखिए भी तो गायबे कर दिया है। बी में क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस भी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। आइए पहला गायब, लेकिन दूसरे ऑप्शन में जो है आंसर मिल गया, यानी कि इस लॉरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला निकल के आया, ये ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो गया।
ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो देखिए ई वेक्टर, वी वेक्टर, बी वेक्टर, ये सब कोई नहीं होगा, ना डी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। स्टार लगाइए और इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़े। इसी तरीके से ठंड का मौसम है, थोड़ा सा इस समय क्या होता है, ठंड के मौसम में गला वगैरह थोड़ा फंसने लगता है ज़्यादा बोलने पे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको जो है आप लोग वो कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ जो है मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना किस तरीके से आपको वो किया है। कहा कि विच इज इनकरेक्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको खुद बना करके कमेंट करना है। पहले इसको पॉज कीजिए, बताइए तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, थोड़ा सा सोचिए। ये देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको तो पूछा कौन इनकरेक्ट है, यानी इसमें 3 को करेक्ट होगा, ये वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट तो वेबर पर मीटर स्क्वायर सबको पता है, ये होता है। डी ऑप्शन में टेस्ला, ये भी होता है, ये भी पता है। ठीक है, अब इसमें बात फंसता है बी और सी में कि ये कौन सा जो है इसमें वो होगा। ठीक है, तो देखिए वैसे तो थोड़ा सा लॉजिकल सोचे तो वेबर पर मीटर स्क्वायर यहाँ है और यहाँ वेबर इंटू मीटर स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर सी तो इसका जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग जो ये आंसर सही हो जाएगा, इनकरेक्ट यूनिट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, यानी ऑप्शन सी तो हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इस पर हम लोग जो है विचार विमर्श करते हैं कि ये कैसे यूनिट आया है। न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो आइए जैसे क्यू एफ का एक फॉर्मूला बताया था, क्यू भी साइन थीटा, उसी तरीके से एक और एफ का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का, आई बी एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। साइन थीटा तो कुछ नहीं है, आई बी एल में बी का निकालते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ मैग्नेटिक फोर्स एफ। ठीक है, तो अब देखिए एफ को क्या हम लोग लिख दे, एफ को हम लोग लिख दे एफ का न्यूटन। ठीक है, देखिए आई का एम्पियर, बी निकालना ही है, तो बी निकालना ही है, और एल का मीटर। साइन का कुछ नहीं, तो बी तो रहने दीजिए, ए और इसको इधर भेज दीजिए, तो न्यूटन बाई एम्पियर और मीटर डिवाइड में चल गया, ये किसका यूनिट, बी का। तो इसको नहीं लिख सकते हैं न्यूटन, ऊपर ले जाइए पर एम्पियर पर मीटर। तो देखिए एक और यूनिट यहाँ पे निकल के आ गया किसका, बी का, एक और यूनिट न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो ध्यान दीजिए ये भी जो है इस तरीके से भी क्वेश्चंस को घुमा देगा, यानी कि देखिए अब यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग दे देता है, वैसे ऑप्शन में तो दिख रहा था, पर ये भी यूनिट आपको याद रखना है। कभी कभी ऑप्शन में यही दे देगा कि इसका यूनिट कौन सा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये भी दे दीजिए न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में आ गया, तो इसको एसेंस एक बार नोट डाउन कीजिए, करेक्ट है। आइए एसेंस, ठीक है, एक एक चैप्टर्स का सारा कंप्लीट कर देंगे एसेंस एग्जाम से पहले तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखें, 13 तो कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग मूव करते हैं। ये मैग्नेटिज्म जो है मतलब पूरे फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स का देखा जाए तो काफ़ी सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से आता है। इसका कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में भी डेरिवेशंस या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा तो काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चंस इसमें बनता है। देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव का लेवल कितना बेहतरीन पूछा हुआ है। ये सब प्रीवियस ईयर कि आपको कितना बार बताए भी हैं कि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न, सैम्पल पेपर पैटर्न के बेस्ड पे है। तो इस तरीके का क्वेश्चन उसमें है, उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको इस लेवल पे करा रहे हैं, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ये नहीं लगे कि जो है इस टाइप का क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं। वहाँ आपको हूबहू मतलब इस टाइप के डेटाबेस पे क्वेश्चन मिल जाएगा और तुरंत से तुरंत आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह कॉन्सेप्ट बिल्डअप के साथ आगे बढ़े, बी कॉन्फिडेंस। आइए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ वायर ऑफ लेंथ, इतना लेंथ दे दिया, एट एन एंगल 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया और करंट लीजिए। इसी फार्मूला पे जो है ये क्वेश्चन दे दिया, इसी कारण में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस पूछ दिया, जिसमें आई भी दिया है, थीटा भी दिया है, बी भी दिया है और करंट भी दिया है इसी फार्मूला पे। तो इस फार्मूला पे आप क्वेश्चन को बनाइए। आइए अब बनाइए, जब तो पॉज कीजिए, जब तो इधर मिटा करके हम स्पेस बनाते हैं। अब क्वेश्चन बनाइए, हम स्पेस बनाते हैं। जब आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा तो हम क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता देंगे। आइए देखिए एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए एफ यानी मैग्नेटिक फोर्स, आई के जगह पे क्वेश्चन में कितना दिया है, आई 8 एम्पियर, तो 8 इंटू मैग्नेटिक फील्ड 0.4,
तो 0.4, लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, 20 इंटू 10⁻²। साइन थीटा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सन्स 1/2, तो डायरेक्ट रख लें यहाँ पे 1/2, तो 2 से सन्स इसको काट देते हैं तो ये 10 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 इंटू 4 जा तो 32 यानी 3.2, ये आ गया 3.2 इंटू 10⁻, देखिए -2 है और यहाँ पे एक और यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गया 10, तो इसको लिख दे 10⁻⁻1। इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, नीचे भेज देंगे तो 3.2/10 हो जाएगा, मतलब 3.2 डिवाइडेड बाई 10, इसको लिख सकते हैं 0.32 न्यूटन। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर आया 0.32 न्यूटन। बताइए तो कितने स्टूडेंट्स का इतना आया था, एक बार आप बनाए होइएगा तो आपको आया होगा इतना 0.32 न्यूटन। और ऑप्शन चेक कीजिए सन्स 14, ऑप्शन नंबर ए 0.32 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट है स्टूडेंट्स, 0.32 न्यूटन ए में ही दिया हुआ है। बाकी सब देखिए 32, 3.2, 320, ठीक है। अगर मान लो माइनर मिस्टेक आप यदि कर दिए, एगो 10 को इधर उधर मल्टीप्लाई कर दिए, तुरंत इस ऑप्शन में जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं करना है। और इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए आ गया। और इस सब फार्मूला सबको भी साथ में नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच इक्वेशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। कहा कि इसमें कौन सा इक्वेशन, ऑप्शन ए बी सी जो है, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए इसमें इसका फार्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन यानी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ई एल, यानी अब देखिए बी के साथ डॉट होना चाहिए, तो बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। इसमें पहला ही जो है, इसमें दो ऑप्शन इसमें सेम हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया। अच्छा, कौनों को आप ऐसे कर लीजिए, इसको जो है क्रॉस कर लीजिए, ये क्रॉस कर लीजिए इसको, क्योंकि देखिए ये ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या फार्मूला आता है बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड, और ये लाइन इंटीग्रल है, इसमें क्लोज कर दिए हैं ऑप्शन ए 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट है, ये सब गलत ऑप्शन है ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। बताए थे कि बायोट सेवर्ट लॉ का भी पूछता है, एम्पियर सर्किटल लॉ का भी, तो इस तरीके से 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो गया। पूरे को एक बार नोट डाउन कीजिए, एक एक टॉपिक पे जो है क्वेश्चन है आपका। देखते हैं फिर नेक्स्ट में, इसको नोट डाउन कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहा कि अ सर्कुलर कॉइल हैविंग 400 टर्न, ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल है जो 400 टर्न है, एंड कैरीज करंट 0.2 एम्पियर का किया, ठीक है, यानी कि 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इट इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। व्हाट इज द टॉर्क? टॉर्क इसमें पूछ रहा है, और क्वेश्चन का व्हेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन प्लेन ऑफ कॉइल। अच्छा, ये पॉइंट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेन ऑफ कॉइल एंड एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया टेक करना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। टॉर्क निकालना है। क्वेश्चंस में देखिए करंट, नंबर ऑफ टर्न्स और मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है। तो पहले तो टॉर्क का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एन आई ए बी साइन थीटा, ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। तो सबसे पहले फॉर्मूला जानना जरूरी है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला आएगा तब जाके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका बन जाएगा, ठीक है। सारा वैल्यू इसमें रख करके देखते हैं। एन का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, एन का वैल्यू 400 टन, कितना दिया हुआ है, एन 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 400, तो यहाँ पे 400 ले लीजिए। करंट दिया है 0.12 इंटू एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिखे 4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, -4। देखिए 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² होता है, ठीक है, यानी 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर है, जैसे हुआ ना कि 1 सेंटीमीटर जो है चेंज करेंगे मीटर में तो 10⁻⁻² मीटर, लेकिन इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁻² का भी स्क्वायर करेंगे, तो 10⁻⁻² का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करते हैं
तब क्या होता है बताइए, तो 10⁻² का क्यूब करते तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जानना है। तो यहाँ पे 4 × 10⁻⁴ हुआ है, क्योंकि एक जो है पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सिली मिस्टेक नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं तो कोई भी जैसे ही सिली मिस्टेक अगर करिएगा तो कोई ऑप्शन गलत आंसर उसमें जो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी, मैग्नेटिक फील्ड 0.4 × 10⁻⁻⁴ यानी कि 0.5 × 10⁻⁴ आया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद साइन थीटा। अब साइन थीटा में थीटा क्या है ये समझना जरूरी है। कितने स्टूडेंट्स को यहाँ बड़ी दिक्कत आती है। देखिए यहाँ क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई इन द प्लेन ऑफ कॉइल। तो अब देखिए ये प्लेन पे अप्लाई हो रहा है तो उसके परपेंडिकुलर हम लोग एंगल लेते हैं। एक्चुअली ये आता कहाँ से, ये जब हम एक फार्मूला बताएंगे m क्रॉस b, ठीक है, ये वहाँ से जो है ये टॉर्क का फार्मूला आता है। तो प्लेन में बोले तो उसमें थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। और उस प्लेन से परपेंडिकुलर यदि बोल देता है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये पूरा डिराइव करते हैं जब इस फार्मूला को लाते हैं, वहाँ पे इस चीज़ को बताया जाता है। तो यानी कि यहाँ पे प्लेन ऑफ कॉइल है तो यहाँ थीटा का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, थीटा 90 डिग्री। अब बताइए साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1 के। तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे हम 1 करें कोई दिक्कत नहीं है, या नहीं करें एक ही बात चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे 10 आ गया, करेक्ट है। और यहाँ से भी पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 10 आ गया। तो देखिए 5 से इसको काट लेते हैं 2 टाइम्स, 2 से इसको काट लेते हैं 2 टाइम्स, फिर 2 से हम चाहे तो इसको काट लेंगे, नहीं तो इसको देखिए यहाँ से एगो 0 जो है यहाँ से हटा देते हैं आसान तरीके से एकदम बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे क्या है 40 × 12 × 2, ठीक है, 10 टू द पावर के एक जगह कर लेते हैं 10 टू द पावर कितना है इसमें 10 टू द पावर -4 और -4। ये देखिए 10 पर -4 और -4 यहाँ मिलाकर कितना हो गया 10 पर -8। देखिए बारीकी से यहाँ पे लिखना है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ यहाँ पे छूट जाए, इसीलिए एक बार जो है उसको हम लिख दिए 40, 12 और 2, इसके सिवाय कुछ इसमें नहीं बचा। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 को इसमें भेज देते हैं तो ये मल्टीप्लाई में कितना होगा 10 टू द पावर -7, तो सिर्फ 4 बचा। तो 4 12 जा 8 48 और 48 2 जा 96, यानी कि ये कितना है 96 आया, करेक्ट है। 96 के आसपास इसका वैल्यू निकल के आ गया। अब देखिए इसमें कितना वैल्यू आ गया। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ 0.12 था, 0.12। अब देखिए 0.12 था तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 100 आना चाहिए, एक 0 और यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 10 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लिख दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -9, तो यहाँ पे वैल्यू 8 आ जाएगा। क्योंकि देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 इसमें आना चाहिए, एक 0 गलती से लिखा गया था कोई। तो देखिए 10 पर -9, एक हटाएं तो 10 पर -8 हो गया, यानी 96 × 10 टू द पावर -8 जो है इसका ऑप्शन। अच्छा, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। वैल्यू खोजिए 16 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 48 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 96 × 10 टू द पावर -8 न्यूटन मीटर, करेक्ट। तो इसको स्टार लगाइए। जो जो फॉर्मूला इसमें आ रहा है उसको लिख लेना है इस तरीके से, ठीक है। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, आगे किसी भी क्वेश्चंस में शॉर्ट आंसर टाइप जो है क्वेश्चन जो आता है या लॉन्ग में भी इस तरीके का कुछ फॉर्मूला आया तो वहाँ पे ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए एक बार, इसको नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 के तरफ। आइए क्वेश्चंस जब आप बनाते होइएगा तो क्वेश्चंस का एक आपको लेवल समझ में आएगा, यही लेवल एस्टूडेंट्स आपके एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 17 का भी देखते हैं स्टूडेंट, ये गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड आ गया। करेंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू, यानी कि करेंट सेंसिटिविटी का वैल्यू गैल्वेनोमीटर में क्या होता है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन आया तो साथ में एक और क्वेश्चन आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो उसको भी यहीं पर लिख दिए हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू। दोनों आया एक साथ है। तो देखिए अब इसको दोनों को एक साथ आपको बताते हैं, एक लाइन बताएंगे, फॉर्मूला यूं चुटकी में याद हो जाएगा,
ठीक है। आइए यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी जो होता है वो होता है ऐसे हम लिख दे, करंट सेंसिटिविटी को IS से डिनोट करते हैं, ये होता है 5/I के बराबर। ठीक है, 5/I किसके बराबर है सर? I के। अब देखिए सर 5/I के बराबर है तो ऐसा तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो देखिए ये एक्चुअली ऑप्शन आया कहाँ से? इसको मिटाए सर, इसको मिटाते हैं यहाँ से, देखिए हाँ देखिए एक फॉर्मूला होता है गैल्वेनोमीटर में कि टॉर्क इनपुट इज इक्वल्स टू टॉर्क आउटपुट, इनपुट टॉर्क इज इक्वल्स टू आउटपुट टॉर्क। ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला एक निकल के आता है NAB साइन थीटा इज इक्वल्स टू C इंटू फाई। ठीक है, C टॉर्सनल कांस्टेंट इसमें होता है। ठीक है, तो C इंटू फाई, अब 5/I, अब देखिए NAB एक I भी यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, NIAB कर लीजिए, NIAB, ये फॉर्मूला पे सुन याद रखिए, क्या होगा? टॉर्क इनपुट NIAB साइन थीटा। ठीक है, अभी जस्ट यही फॉर्मूला यहाँ देखे भी हैं, देखिए इक्वल्स टू C फाई। अब NIAB साइन थीटा है, तो अब देखिए इस कंडीशंस में हम लोग ये देखेंगे, हमको 5/I चाहिए, इसको कैपिटल I टाइप से लिख लेते हैं। 5/I साइन थीटा 90 डिग्री होता है तो ये हट जाएगा, तो यानी क्या बचेगा? I को इधर भेजते हैं, तो बच क्या गया? NAB साइन 90 का वैल्यू 1, तो उसको छोड़ देंगे, इज इक्वल्स टू C को इधर भेज दिए C, और I को इधर भेज दिए, तो 5/I। तो देखिए 5/I कितने के बराबर आ गया यहाँ से? NAB/C के बराबर आ गया। ठीक है, देखिए क्या किया है, I को इधर भेज दिए तो 5/I, C को इसके नीचे भेज दिए तो NAB/C, स्टार मार्क लगाइए इसको। तो करंट सेंसिटिविटी 5/I ही है, यानी कि IS के बराबर हो गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा? NAB/C। लीजिए ये वैल्यू निकल के आ गया। ऑप्शन अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, C/NAB उल्टा कर दिया, गलत आंसर। 17 का ऑप्शन नंबर बी, NAB/C, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो मात्र आप एक ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको दोनों ही निकल जाएगा। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला याद रखिए। ये क्यों बताते हैं? क्योंकि जब आप याद कीजिएगा डायरेक्टली, तो मे भी हो सकता है कि ऊपर नीचे आप कुछ जो है वैल्यू याद कर लें, या गलत होने का चांसेस है। ह्यूमन बींग्स का नेचर है, कुछ टाइम बाद जो है वो चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है, तो कॉन्सेप्ट रहेगा तो वहाँ पे आप नहीं भूल पाइएगा। ऑप्शन नंबर अब 18 के तरफ भी देखते हैं, इसको भी नहीं भुलाना है, चाह के भी नहीं भूल सकते हैं। ध्यान रखें कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है। अब देखिए करंट सेंसिटिविटी होता है 5/I, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है, देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी ऐसे VS से डिनोट करते हैं, ये होता है 5/V। ठीक है, तो 5/V थोड़ी ना ऑप्शन में है, नहीं है तो क्या दिक्कत है? अभी निकाल करके आपको बताते हैं कि अब बात है कि इसमें तो सर I भी नहीं है, V तो है ही नहीं है, इधर भी V नहीं है, कोई बात नहीं है। एक फॉर्मूला आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स सर के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू IR। तो क्या हम यहाँ पे इसके जगह पे लिख दे 5/V इज इक्वल्स टू IR। लीजिए अब तो आपके लिए चीज़ें आसान हो गया। अब देखिए I की बात हो रहा है, अब क्या कीजिए, यहाँ से कहीं से उठाइए, 5/I के जगह पे, इस पूरे 5/I के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? देखिए ना, इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 5/I के जगह NAB/C, तो रख लीजिए NAB/C, और एगो R को R यहाँ छोड़ दीजिए, यानी कि VS यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी निकल के आया NAB/CR। तो देखिए याद करना कितना आसान है। करंट सेंसिटिविटी आप यदि याद कर लीजिएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है C इज द राइट आंसर, NAB/CR। ठीक है, तो स्टार लगा लीजिए इसको भी, ये भी आपका फॉर्मूला निकल करके आ गया। यानी कि एक वो याद किए, दूसरा भी याद आ गया। बताइए समझ में आया या नहीं? कमेंट छोड़ा कीजिए, कैसा लगा वीडियो, उसको लाइक किया कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, शुरुआत में है कि ऑनलाइन क्लासेस में भी बच्चे धीरे धीरे जानना शुरू कर दिए हैं, है ना, ऑफलाइन में तो जानते ही हैं, तो इसीलिए बोलते हैं इस चीज़ को। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। 17-18 के बाद कहा कि 1 गॉस इज इक्वल्स टू, पहले तो ये समझिए गॉस किसका यूनिट है। देखिए गॉस जो है एक CGS यूनिट है, दिस इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
ये मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट है। तो सीजीएस में 1 गॉस कितने टेस्ला के बराबर है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं सुन कि 1 टेस्ला जो होता है वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। ठीक है, तो अब उल्टा कर दीजिए सुन, ये उल्टा भेज दिया 1 गॉस, तो 10⁴ को इधर भेज दीजिएगा तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 गॉस कितना हो जाएगा सुन 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, ऑप्शन खोजिए 10⁻⁴ टेस्ला, 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। आसान क्वेश्चन है, उसको आगे जल्दी बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा इसमें। ठीक है, तो आइए यहाँ पे बताते हैं। लीजिए यहाँ देखिए तो एक बार देखिए पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जान जाइए। ये होता है आई इंटू एरिया वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, आई इंटू एरिया वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे भी वेक्टर फॉर्म दे देंगे। अब आई इंटू एरिया वेक्टर, आई और एरिया वेक्टर का जो है प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। तो ठीक है, तो ये हो गया सिंगल टर्न्स के लिए। और अब एन नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए, मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे दे, ये एन नंबर ऑफ टर्न्स दे दे, नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m इजकल्स टू एन आई ए वेक्टर। तो एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए ये फार्मूला हो गया। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स में दिया होगा तो हम उसमें खोज लेंगे। हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स दिख रहा है, तो देखिए m इजकल्स टू एन आई, एन ए बाई गलत है, ये भी ये भाई ये भी गलत है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में आप देखिए, ऑप्शन नंबर सी में जो है m इजकल्स टू एन आई ए, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। ये करंट है, आप इसको बड़े आई से डिनोट कीजिए या फिर छोटे से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का। अभी दोनों तरीके से पूछेगा तो इसमें दोनों तरीके से आपको आंसर बता देना है। इसमें क्वेश्चंस भी पूछ देता है कि नंबर ऑफ टर्न्स दे देगा, करेंट्स का वैल्यू दे देगा और उसका एरिया वेक्टर दे देगा, और क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए मैग्नेटिक मोमेंट्स कि कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से एक बार पूरे को नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 का है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क फिर से पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, एक जो है रिंग के ऊपर, इफ द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इज 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 12 एम्पियर करेंट फॉलोइंग थ्रू इट, जिसमें एरिया दे दिया 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर ध्यान रखना है, 12 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली टू द प्लेन ऑफ रिंग। ठीक है सर, यहाँ पे ये देखिए ये क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा है। क्यों छोटा है सर, जल्दी आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, परपेंडिकुलरली टू द प्लेन ऑफ रिंग, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है वो परपेंडिकुलर हो रहा है आपके प्लेन ऑफ रिंग से, यानी एंगल वहाँ पे क्या हो जाएगा सुन, थीटा 0 डिग्री परपेंडिकुलर हुआ तो उसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आया। तो हम आपको बताया था सुन, इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था पिछले स्लाइड में कि जब प्लेन ऑफ रिंग होगा तो थीटा 90 डिग्री होता है क्योंकि उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हुआ तो थीटा का वैल्यू आ गया सुन 0 डिग्री। ठीक है, अब बताइए टॉर्क का फॉर्मूला होता है एन ए बी साइन थीटा। अब साइन थीटा सुन, अगर साइन थीटा जब पे 0 डिग्री रख देते तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है सुन 0, यानी कि पूरा का पूरा टॉर्क का वैल्यू क्या है यहाँ पे आ जाएगा सुन, सीधे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, मतलब इसका 0 जिसमें ऑप्शन हो पूरा टॉर्क ही यहाँ पे आ गया सुन 0 के बराबर। ये पॉइंट्स आपको क्लियरली जो है क्रिस्टल क्लियर्ड होना चाहिए कि प्लेन ऑफ रिंग है, थीटा 90 डिग्री परपेंडिकुलर के लिए लिया अप्लाई किया तो उस कंडीशन में थीटा 0 डिग्री, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया 0। ठीक है सुन, बाकी क्वेश्चन पे तो ध्यान ही नहीं देना है जैसे ही ये पॉइंट्स आ जाए तो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द बायोट-सेवर्ट लॉ। अब ये सेंस हम लोग देखे थे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे अब की बार पूछा बायोट-सेवर्ट लॉ का और वेक्टर फॉर्म्स ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। तो वेक्टर फॉर्म्स ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ जो होता है स्टूडेंट वो होता है, आइए चेक बताते हैं, μ0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर करेक्ट है, आर स्क्वायर नहीं ये गलत है,
ये एसेंस वेक्टर फॉर्म्स में नहीं होगा, आर स्क्वायर वेक्टर फॉर्म्स में आर क्यू होता है, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यू, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है। दिस इज द वेक्टर फॉर्म्स ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ, इक्वेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म्स ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों गलत ही, ये दोनों गलत है। ठीक है, इसी वेक्टर फॉर्म से स्केलर फॉर्म भी आता है। जब डीएल क्रॉस आर को हम लोग लिख देते हैं, डीएल क्रॉस आर को क्या लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है तो कंपोनेंट साइन थीटा आ जाएगा, तो आई डीएल साइन थीटा के टर्म्स में उसका फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसका जो है स्केलर फॉर्म्स पूछ दिया है कि उस कंडीशन में स्केलर फॉर्म्स में अगर लाना चाहते तो क्या लिखे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ हो जाएगा डीबी तो है, यहाँ पे जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई तो आई रहने दीजिए, डीएल क्रॉस आर है तो डीएल साइन थीटा लिख दीजिए, डीएल इंटू आर, डीएल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आर क्यूब से देखिए ये आर से एक कट के स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये एसेंस कौन सा फॉर्म्स हो गया, ये इसका स्केलर फॉर्म्स जो है, ये इसका स्केलर फॉर्म्स है। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म्स, ये आपका वेक्टर फॉर्म्स हो गया जिसमें नीचे आर क्यूब होना चाहिए सर। और स्केलर फॉर्म्स में क्या डिफरेंसेस है कि यहाँ नीचे क्या है, आर से आर क्यूब कटा था तो आर स्क्वायर होना चाहिए, तो स्टार मार करके स्केलर फॉर्म्स भी इसका स्केलर फॉर्म्स लिख लीजिए, स्केलर फॉर्म्स। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, कोई भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तो इसका राइट आंसर हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, एट द सेंटर ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हुज रेडियस आर। मतलब पूछा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताइए, जिसमें अब ध्यान दीजिए मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, ठीक है, सर्कुलर लूप के लिए आपसे पूछ दिया है। तो ये क्वेश्चन, ये मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट जो है फार्मूला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब ये डिराइव करने के लिए भी आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, इसका रिजल्ट जो आता है, मतलब इसका जो फार्मूला आता है, यहाँ पे हम आपको लिखते हैं। ये तो सर्कुलर के लिए पूछा, आप जो है सेमी सर्कुलर या क्वार्टर सर्कुलर के लिए भी बता दीजिएगा। तो पहले तो इसका फार्मूला देख लीजिए सन्स, ये होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, ये इसका फॉर्मूला होता है किसके, सर्कुलर के लिए। ठीक है, सर्कुलर करंट कैरिंग के लिए। पहले तो ऑप्शन इसका मिला लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है, बाकी सब गलत है। ठीक है, ठीक है, हाँ गलत है। और म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर है। अच्छा ये भी सोचना है, मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे बढ़ा देते, ये 1 टर्न्स के लिए हो रहा है, मतलब एक बार सर्कुलर सेक्शन है। नंबर ऑफ टर्न्स के लिए तो इसमें क्या करते, एन से मल्टीप्लाई कर देते, तो म्यू नॉट बाई 2 एन आई बाई आर हो जाता। वैसे जनरल 1 टर्न्स के लिए आपको याद रखना है, जब इस तरह से फॉर्मूला टर्न ऑन नहीं दिया है तो म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर सर्कुलर। अब इसी में क्वेश्चन पूछता कि सेमी सर्कुलर के लिए बताइए, तो कुछ नहीं, क्या करते हैं सर, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से और पूरा एज ए टीज फार्मूला लिखिए, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर। ये हो गया किसके लिए, ये सर्कुलर, ये सेमी सर्कुलर के लिए। ठीक है, क्वार्टर सर्कुलर पूछ दे तो क्या करते, इसमें 1/4 से जो है मल्टीप्लाई कर देते, यानी क्वार्टर सर्कुलर। तो ये क्या करते 1/4 इंटू म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, दिस इज। अब एक क्वार्टर के लिए हो गया, ये सेमी सर्कुलर के लिए हो गया। कोई भी यदि क्वेश्चन में पूछता है आपसे, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यदि पूछता है, तो आप इस तरीके से बड़ी आसान तरीके से जो है आप उसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन हम करेक्ट वो समझे, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपके तरफ से भी कंप्लीट होना चाहिए एसेंस, ठीक है ना, एकदम बी कॉन्सेप्ट के साथ एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द इनकरेक्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए एक बार आया था इनकरेक्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और देखिए दूसरा क्वेश्चन घूम के क्या आ गया, इनकरेक्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पहले तो करेक्ट तो जाने, सबसे पहली बात तो ये हो गया कि इसका करेक्ट यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स था। देन आफ्टर दैट हम लोग इनकरेक्ट भी देख लेंगे। ठीक है, वैसे किसी को अगर पता होगा तो ऐसा सोच के अगर देखिए ऐसा कि क्या इसमें आंसर होगा, इधर मिटाते हैं, जगह बनाते हैं ऐसा। आइए, इनकरेक्ट वाली बात चल रहा है एसेंस यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए एसेंस एक फार्मूला बताएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट वहीं से आपका क्लियर।
एक मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला फाई से रिप्रेजेंट्स करते हैं, फार्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा का कोई मतलब नहीं रहा है यूनिट के टर्म्स में। अब बी का, अब मैग्नेटिक, जल्दी से जो है आप ये बता दीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें बी है, ए एरिया है, तो बी का तो हम लोग तीन जो है यूनिट जानते हैं, तीनों यूनिट। पहला यूनिट जानते हैं क्या है, टेस्ला। दूसरा इसमें यूनिट हम लोग जानते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक और यूनिट वहाँ पे बताए होंगे न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ये तीन गो आप यूनिट जानते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इस तीनों यूनिट को यहाँ रखिए और यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है करेक्ट यूनिट निकाल लीजिए। तीन निकाल लीजिएगा तो रॉन्ग तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। वैसे आप कहिएगा कि सर जो इसका आप आंसर बता दीजिए ना पहले, तो आइए ना, देखने में तो यही ये किसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा हुआ है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, तो ये तो इसके लिए क्या होगा सर, मैग्नेटिक फ्लक्स तो होगा ही नहीं। तो ये तो ऑप्शन नंबर तो ऐसे बी तो आप डायरेक्ट देख करके भी बता दीजिएगा कि हाँ इसका बी होगा, यानी कि ये तीनों करेक्ट होगा। लेकिन करेक्ट है तो मान लीजिए कहीं इंडिविजुअल पूछ देगा तब क्या कीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट है ना कि आपको जानना चाहिए। तो आइए बताते हैं कि देखिए पहले इसमें क्या रखिए टेस्ला, तो अगर हम टेस्ला रखेंगे तो इसका यूनिट टेस्ला और एरिया है ये, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का पहला यूनिट आ गया टेस्ला मीटर स्क्वायर। दूसरा देखिए मैग्नेटिक फील्ड का वेबर पर मीटर स्क्वायर था, तो रखिए बी के जगह पे वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो लीजिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, तो अब की बार मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ आ गया वेबर, यानी एक यूनिट आया टेस्ला मीटर स्क्वायर और दूसरा वेबर। देखिए एक आया टेस्ला मीटर स्क्वायर ऑप्शन जो डी में था, और एक ऑप्शन ए में है वेबर, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन सी का भी पकड़ लेते हैं अब इस बी के जगह पे हम रख लेते हैं न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, तो देखिए यहाँ रख लेते हैं न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए तो दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, मीटर स्क्वायर है तो -1, और इसको आप अरेंज कीजिए, तो अरेंज कीजिएगा तो न्यूटन पर एम्पियर, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर, 2 है इसमें -1 है तो 2 होगा, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या है न्यूटन, देखिए ऐसे लिख दिया पर एम्पियर उधर कर दिया, कोई इशू नहीं है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। यानी देखिए तीन यूनिट आप अब यहाँ से देखिए ये तीनों स्टार मार्कर एक ही जगह याद कीजिए, इसे एक याद कीजिएगा, एक फार्मूला से यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा तीन मैग्नेटिक फील्ड का और तीन मैग्नेटिक फ्लक्स का, करेक्ट है लिखिए बाय कॉन्सेप्ट के साथ लिखिए और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग खुद हम इसको जो है बना करके क्वेश्चंस को जो है ये किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको कितना घुमा सकता है, उस सारे कॉन्सेप्ट का जो है क्वेश्चन हम इसमें डाल दिए हैं सर। क्वेश्चन नंबर 25 कहा व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होगा बताए थे सर। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हम लोग क्या रहा था, m इज टू यही ना रहा था आई इंटू ए, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n था तो उसका तो नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट होता नहीं है, तो आई इंटू ए, आई का यूनिट हो जाएगा क्या, अब देखिए ना आई का यूनिट हो गया एम्पियर और एरिया वेक्टर का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। आइए ऑप्शन नंबर ए एम्पियर मीटर गलत, एम्पियर मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। एम्पियर इसका ये सब कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नोट डाउन कीजिए इसको एक बार। ये लास्ट स्लाइड है मैग्नेट मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का, इसमें 5 क्वेश्चन और भी है, यानी टोटल हम लोग का 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कहा कि द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज, यानी कि 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस पर फोर्स पूछा कि उसका फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा कि क्या होगा। एफ यहाँ पे क्या है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ को F/L लिखिए, आप फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही F ये मान लिया है, तो हम इसी को जैसे देखिए F/L ये होता है μ0/4π 2I1I2/r, ये होता है फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ का, करेक्ट। अब इसमें F/L को ही F मान लिया है, तो हम अब ये पूरा वैल्यू ये क्या हो गया F हो गया, मतलब यहाँ F फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो फार्मूला क्या आ गया μ0/4π 2I1I2/r। आइए ऑप्शन चेक करते हैं, μ0/4π I1I2/r नहीं होगा, μ0/4π 3I1I2/r ये भी रॉन्ग है, μ0/4π 2I1I2/r, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है।
यानी कि अगर देखिए तो दो करंट कैरिंग कंडक्टर है इस तरीके से और उसमें करंट्स का फ्लो हो रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड पर फोर्स पर यूनिट लेंथ यदि हम निकालेंगे तो उसका ये फार्मूला आएगा। करेक्ट है, इसको लिख लीजिए एक बार। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ हम लोग मूव करते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। फार्मूला बताए थे, आया भी था फार्मूला इसका। एट द सेंटर और टाइटली उंड 7 टर्न, मतलब एक बार 7 टर्न से उसको उंड कर दिया गया है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 7 दिया हुआ है। ऑफ रेडियस 22 सेंटीमीटर कैरीज करंट ऑफ 2 एम्पियर। रेडियस यानी कि वो कितना डिस्टेंस पे है सेंटर से, वो रेडियस मतलब कितना, जैसे हम बोलेंगे ना, जैसे मान लिया सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है तो यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है उसने 22 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक है, और उसमें पूछ दिया है कि मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो है वैल्यू बताइए क्या होगा। इसको पॉज करके ट्राई कीजिए। फार्मूला बताए हुए हैं, फार्मूला क्या बताए थे एक बार और आपको जो है याद दिला देते हैं। बी जो था वो आया था μ0/2 I/R। ये किसके लिए, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए। बता देना, सेमी सर्कुलर के लिए बताए थे, क्वार्टर के लिए भी बताए थे। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें दे दिया है तो नंबर ऑफ टर्न्स दिया तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ टर्न्स से, n से। ठीक है, इस तरीके से जो है जितना टर्न्स के लिए होगा उतना से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आइए यहाँ वैल्यू रख लेते हैं। μ0 का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करेक्ट। आई का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 2 एम्पियर। देखिए यहाँ पे 2 एम्पियर, तो 2 एन यहाँ पे हो गया 7 इसका वैल्यू दिया हुआ है, और रेडियस इसमें हो गया 22। तो 22 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻², इस तरीके से। ठीक है, बताइए क्या इस पाई के जगह पे 22/7 हम रख ले, तो यहाँ पे वैल्यू यहीं पे लिख ले इक्वल्स टू 4 × 22/7 रख लेते हैं। तो देखिए इसको एक बार देखिए काटिए, 7 से ये 7 कैंसिल आउट, 22 से ये 22 भी कैंसिल आउट हो गया, 2 × 4 कितना वैल्यू हो गया 8। ठीक है, 2 × 4 हमारा 8 आ गया। कुछ देख लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ छूटा तो नहीं है, देख लेते हैं। 7 टर्न, हाँ बिल्कुल 7 टर्न, μ0/2 I/R बिल्कुल करेक्ट है। 7 टर्न हो गया, करंट 2 एम्पियर भी हो गया, 7 से 7 काट लिए और 22 से 22 काट लिए, 4 × 2 8। अब देखिए 4 × 2 8 आ गया, तो इस कंडीशंस के लिए यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं। 8 × 10, देखिए 10⁻⁷ है और 10⁻² है, तो -7 है और 10⁻² है नीचे, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई करें 10⁻⁷ और यहाँ से आ गया 10⁻²। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू हमारा कितना निकल के आया, इसका वैल्यू निकल के आया, इसका वैल्यू, अच्छा एक चीज़ और देखिए कहीं μ0/2 भी है इस फार्मूला में, μ0/2, तो μ0 का वैल्यू लिखिए यहाँ कहीं /2 कर देते हैं। तो /2 करेंगे तो 2 से 2 इसको काट ले, 2 से 2 तो यहाँ भी /2 कर दीजिए, तो 2 से 2 काट लीजिए, 4 × 10⁻, बताइए -7 है और -2 है, तो 10⁻⁵ ये आ गया है आपका इतना टेस्ला, यानी 4 × 10⁻⁻5 इसमें जो है वैल्यू निकल के आया। वैसे 4 × 10⁻⁵ तो ऑप्शन में कहीं है क्या, नहीं, ऑप्शन में तो कहीं है ये नहीं है, यानी कि μ0। ठीक है, एक बार देखते हैं एक बार मिलाते हैं इसका क्वेश्चन कौन सा है आया हुआ है, कुछ डेटा वगैरह में जो है चेंजिंग हो सकता है। फोर इंटू 10⁻⁻5 ऑप्शन तो हमारा है, ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी तो है ही। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप फार्मूला में बनाना है। अब नंबर ऑफ टर्न्स का वैल्यूएशन बढ़ा घटा भी सकता है, तो आप उस हिसाब से इस वैल्यू को बढ़ाइए घटाइए रखिए। यूनिट जरूर ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए यूनिट यहाँ पे 22 है तो इसको सेंटीमीटर में लाना है, तो हम लोग सेंटीमीटर में लाएंगे उस वैल्यू को, उस तरीके से उसको सॉल्व करना है।
ठीक है। आइए, अच्छा ये जो एक देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, आप देखिएगा बार बार जो है ये हम देखें बहुत सारे उसमें जो है मॉडल पेपर वगैरह कहीं कहीं जो देखने को मिला कि मैग्नेटिक फील्ड प्रीवियस ईयर में भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो वैसे आप याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला 11th का है MT-2I-1 होता है, MT-2I-1। जिसको नहीं अगर बनाने आता है, निकालने आता है, तो आप जो है डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए, और जिसको निकालने आता है वो इस फार्मूला से बना लेंगे, F = IBL। ठीक है सर, I करंट, B मैग्नेटिक फील्ड, L आपका लेंथ हो गया और F फोर्स हो गया। फोर्स का क्या होता है सर, MLT-2 देखिए, और करंट I का I ही रहने दीजिए, B निकालना ही है, L का होता है मीटर होता है तो इसका L हो गया, तो देखिए ना L से L एक कैंसिल हो गया, तो I नीचे से ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा MT-2I-1। यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं सर B का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, कोई नहीं, ये आप इसको याद कर लीजिए, है ना, MT-2I-1, जिनको नहीं समझ में आया तो। बाकी तो ये 11th का ना यूनिट फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन का है, दिखा तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी मेंशन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ जो है हम लोग मूव करते हैं। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अब मैग्नेटिक मोमेंट पूछा सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में, फॉर्मूला बताए थे, इफ द रेडियस ऑफ द लूप इंक्रीजेज 2 टाइम्स, यानी कि जब उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू बताइए कि मतलब जो है अगर उसका रेडियस इंक्रीज हम लोग कर दिए कितना 2 टाइम्स, मतलब इनिशियल रेडियस अगर r होगा तो बाद में जो है रेडियस वो 2 टाइम्स हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट्स का वैल्यू क्या होगा। इसको एक बार जो है ट्राई कीजिए, M = IA वाले फॉर्मूला से ट्राई कीजिए, इसको मिटाते हैं सर। इसी तरीके से काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है सारे टॉपिक्स को लगभग जो है इसमें जितना भी टॉपिक्स है उस सबको कवर कर दिए हैं। आइए सर, बनाते रहिए ऐसे ही क्वेश्चन जो भी आपको मिले। हाँ देखिए सर, बनाते हैं इसको भी। मैग्नेटिक मोमेंट M क्या होगा सर, I × A होता है, एरिया वेक्टर। देखिए ये क्या होता है, I तो I रहेगा ही, I में कोई बदलाव किया ही नहीं है, रेडियस में है, तो इसका सर्कुलर सेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा सर। अब देखिए ये पहले कंडीशंस के लिए M πr² होगा, अब बाद में मान लीजिए कि आया, अब ये तो फॉर्मूला आ गया I × πr², एरिया की जगह पर रख दी, अब R 2 टाइम्स किया, तो R 2 टाइम्स करेगा तो ये फॉर्मूला क्या हो गया सुन, R जो शुरुआत का था बाद में कितना हो गया था, मान लिया R' है तो ये 2R के बराबर, अब इस R के जगह पे 2R रखिएगा तो क्या हो जाएगा सुन, I पाई यहाँ पे 2R का होल स्क्वायर, यानी 2R का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यानी 4I πr², यानी कि कितना टाइम्स बढ़ रहा है पहले वाले से, देखिए ना, पहले वाले से जो मान लीजिए इसको M' मान ले, तो पहले वाले से कितना बढ़ रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है, यानी कि ये इंक्रीजेज 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप रेडियस 2 टाइम्स बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट्स 4 टाइम्स, यानी ऑप्शन ए 4 टाइम्स इंक्रीज है, ऑप्शन ए ही इसका जो है करेक्ट है, ऑप्शन ए में ही दे, आगे डिक्रीज 4 टाइम्स हाफ बिकम्स, कोई नहीं है, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देखें क्वेश्चन 29 का ये आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। 30, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बारे में बताया था ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड सोलेनॉइड क्या था, 0 था, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड हैविंग नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ n है, कैरीज करंट I है। तो यानी कि अब इनसाइड द सोलेनॉइड ये फॉर्मूला पूछा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। अब देखिए अच्छा ये सोलेनॉइड का नहीं हम लोग बताए थे, इनसाइड और आउटसाइड सोलेनॉइड में तो मैग्नेटिक फील्ड आता ही है, टोरॉइड में इनसाइड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, सोलेनॉइड में नहीं, टोरॉइड में। टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड क्या होता है, 0। तो यहाँ पे तो सोलेनॉइड पूछा कि सर सोलेनॉइड में जो है मतलब इस सोलेनॉइड में क्या वैल्यू होगा। तो देखिए हमने 2 कंडीशन आपको बताया था, एक बताया था एडजेक्ट एंड पे, ठीक है, और एक उसके सेंटर पे। तो अब ना है यहाँ एडजेक्ट एंड है ना सेंटर है। आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन क्यों डाले, कि किस टाइप का क्वेश्चन देखे। तो देखिए अगर ना एडजेक्ट एंड बोले और ना ही सेंटर बोले, सिर्फ इनसाइड इस तरीके से बोले, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट
एन आई के बराबर, यानी ऑप्शन बी जो इसमें जो दिख रहा है म्यू नॉट एन आई, तो वहां पे उसको टिक मार्क कर देना है। मान लीजिए इस बेस पे जो है एजेक्ट इंड या फिर जो है आपका जो है सेंटर पे भी क्वेश्चन नहीं ऐसा नहीं मेंशन करके ऐसे ही इनसाइड सोलेनॉइड क्वेश्चन में दे दे, तो उस टाइम जो आप कौन से फार्मूला लगा के मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो सीधे फार्मूला लगाइएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का एसेंस आंसर कंप्लीट, यहाँ पे हम लोग का जो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप यू लाइक इट वेरी वेल। ठीक है एसेंस, इंजॉय कीजिए एसेंस, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट जो है चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसका लेके आएंगे। तब तक के लिए एसेंस टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।